हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा बोर्ड वायरिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, और पूरा स्मार्ट बोर्ड जो होता है मॉड्यूलर बोर्ड उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं हमारे पास में एक मॉड्यूलर सॉकेट है और हमारे पास में मॉड्यूलर स्विच भी है, मॉड्यूलर बोर्ड भी है। ठीक है, हालांकि आपको सिखाना था इसलिए हमने इसको अलग अलग किया है। सेम इसी प्रकार से आप अपने हाउस वायरिंग में भी करेंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग में या कैसे गेमिंग भट्टी में। तो अभी हम जो है कि इसके ऊपर आपको बताते हैं कि इस प्लेट को कैसे खोलते हैं और प्लेट को इसके ऊपर कैसे फिट किया जाता है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, कैसे स्विच सॉकेट को बैठाया जाता है, सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो क्लास तक, एक एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। अब आइए चलते हैं इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट को खोलते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका एक लॉक है, आपको लॉक को बस इजीली बस ऐसे दबा करके ऐसे उठा देना है, आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। इधर भी सेम ऐसे ही लॉक है, आपको इधर से भी ऐसे पकड़ना है और ऐसे दबा देना है। ठीक है, और आपका जो होगा प्लेट ऐसे खुल जाएगा, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए दोनों भाग आपका अलग हो चुका है। अब इस भाग का काम पूरे लास्ट में होगा, इसको किनारे कर दीजिए और इसका काम अभी ही पड़ेगा। अब इसी में आपका सॉकेट और स्विच फिट होता है। तो आप देखिए आपके सॉकेट में 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर भी है आपका, इसको हमको इसके ऊपर फिट करना है। इसको फिट करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि ये आपका जो अर्थिंग पॉइंट है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और इसको देखिए सबसे पहले एक तरफ से आप इसको बैठा लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, एक तरफ से इसको बैठा लीजिए और एक तरफ का देखिए इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे जो है कि ऐसे 2 उंगली पकड़िए और ऐसे दबा दीजिए, बैठ जाएगा। करना कुछ नहीं होता है, आराम से। एक और मैं आपको दिखा देता हूं करके। जैसे आप देखिए इसको इसके ऊपर ऐसे फिट कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे इसके ऊपर फिट कर दीजिए और ऐसे पकड़ के ऐसे बस दबा दीजिए, ये आपका बैठ जाएगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे ये आपका ऊपर हो चुका है, बैठा नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा ये बैठा नहीं है। अब इसको बैठाना है तो बस ऐसे पकड़िए, ऐसे बस हिला दीजिए, ये आपका खूब अच्छे से शानदार तरीके से आपका बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद से ये आपका स्विच है। स्विच में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा भी है और यहाँ पे आई पॉइंट है। ठीक है, यानी यहाँ नीचे से हमेशा ऑन होता है। जो ऑन पॉइंट होता है ये हमेशा नीचे की तरफ में रखना चाहिए। तो आप देखिए इसको भी मैं एक तरफ से इसको बैठा लेता हूँ और एक तरफ का पॉइंट आराम से दबा देता हूँ, ये बैठ जाएगा। ठीक है, सेम पोजिशन ऐसे भी इसको भी फिट करना है। तो इसको हम एक तरफ ऐसे बैठा लेते हैं और दूसरा तरफ वाला हम ऐसे दबा देंगे। कभी कभी अगर ऐसा नहीं दबता है क्योंकि ज्यादा बाहर होता है तो बस कुछ मत करिए, पेन टेस्टर लीजिए और पेन टेस्टर से इसको हल्का सा दबा दीजिए और ऐसे बैठा दीजिए। ठीक है, ये आपका बैठ जाएगा। तो इस तरीके का आपका आता है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये फिट हो चुका है। अब इसका वायरिंग करना बाकी है। मैं इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है और इसका कार्य कैसे किया जाता है। बने रहेगा वीडियो क्लास तक, एक एक जानकारी आपके पास में जाता रहेगा। अब देखिए मैं इसका वायरिंग करता हूँ। वायरिंग करने के लिए हमने एक पॉइंट में तार यहाँ पे लिया है न्यूट्रल के लिए और ये अपना है फेस के लिए। ठीक है, जो अपने सॉकेट को फेस जाएगा। तो इसके लिए हम जो है कि सबसे पहले एक अपने वायर कटर का प्रयोग करेंगे। वायर कटर से इस तार को आसानी से छील सकते हैं। देखिए ऊपर के कवर को आसानी से आपको हटा लेना है। ऐसे ही इस साइड का भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं छीलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है बहुत ज्यादा लंबा छील देंगे तो एक यहाँ से लंबा निकल जाएगा तो कभी शॉर्ट करने का डर आपका बना रहेगा। इसको भी सेम इसी पोजीशन से आप इसको छील लीजिए। ये पुराना तार है इसलिए थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपका ये नया तार होगा तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये मैंने इसको छील लिया और इसको अच्छे से ऐसे मोड़ लेते हैं ताकि जो है कि जब हम लोग इसका कनेक्शन करें तो ये तार फैले नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छी तरीके से हम लोग वायरिंग करते हैं और वायरिंग करके इसको देखते हैं कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आप देखिए ये आपका जो बोर्ड है, अगर आपने कनेक्शन कहीं करने जाएंगे तो ये आपका दीवार पे कस जाएगा और इसके अंदर आपका 2 सप्लाई आएगा, एक आपका फेज आएगा और एक आपका न्यूट्रल आएगा। और उसके बाद से आप इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको इसका कनेक्शन करना है तो सबसे पहले स्विच से जो सप्लाई निकल रहा है, ठीक है, ये सप्लाई आपके सॉकेट में जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको कस लिया ताकि जो है कि आपके सॉकेट में फेज आपका आ सके। बस एक एक चीज को समझते जाइएगा और बहुत इजी वे में आसानी से आप एक एक काम को करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके से अपने इस वाले पॉइंट को खोल लीजिए और यहाँ पे इस फेज सप्लाई को दे दीजिए। अब अपने सॉकेट पे फेज सप्लाई चली गई है। ऐसे ही जो है कि सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी कनेक्शन को कर लेना है। जो भी कनेक्शन करिए, जो भी पॉइंट को आप लोग कसिए, अच्छे से टाइट जरूर करिए, क्योंकि स्पार्क करने का डर, स्पार्क करने का समस्या आपका बना ना है। एक भी तार जो है इसका बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है और ना ही ज्यादा आगे निकलना चाहिए, क्योंकि स्पार्किंग करने का डर, शॉर्ट सर्किट आपका परमानेंट बना रहेगा। तो देख सकते हैं कि फेज सप्लाई हमने दोनों स्विचों को दे दिया है और यहाँ से ये हमने एक तार और भी छिल रखा है और यहाँ पे आप
स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे इसको। यहीं से दोनों स्विचों में फेस की सप्लाई चली जाएगी। आप देखिए एक एक चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो पाएगा। तो आप देखिए यहाँ से इस स्विच में भी चला गया, और ये जो सप्लाई आ रहा है इसमें से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक सप्लाई जो है कि ऑलरेडी इस सॉकेट पे आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ दिया गया है, दोनों में से कोई एक सप्लाई हमको जोड़ना था, मैंने जोड़ लिया। और इसके बाद से अब बारी आती है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल की, और एक ही तार यानी न्यूट्रल को इसके ऊपर जोड़ना है। हम दोनों इसको अच्छे से जोड़ लेते हैं, और इसको अच्छे से जोड़ने के बाद से इस अपने सॉकेट के ऊपर ध्यान देना है, और सॉकेट में आसानी से हम एक पॉइंट में न्यूट्रल को ऐड कर लेते हैं, और ये जो दूसरा इसका सिरा होगा दूसरे सॉकेट में आपको दे देना है। ठीक है, देखिए इस वाले पॉइंट में जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट है इस पे हम लोग ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो पॉइंट है इधर उधर नहीं निकलना चाहिए। देखिए अब ये अच्छे से आपका जुड़ चुका है, और यहाँ पे बचा ये दो पॉइंट, यहाँ पे अर्थिंग की सप्लाई दे देंगे। ये आपका पूरा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से मैं एक बार आपको बता दूं, फेस सप्लाई आया, दोनों सॉकेट के नीचे पॉइंट पे चला गया, और ऊपर से स्विच को जैसे ऑन करेंगे फेस पहुंच गया इधर, इस स्विच को ऑन करेंगे फेस पहुंच गया इधर। न्यूट्रल जो होगा आपके सॉकेट में, और यही इस सॉकेट में आ गया, यानी बस यहाँ से ऑन स्विच को ऑन करेंगे सॉकेट पे सप्लाई चला जाएगा और आपका कार्य होने लगेगा। अब इसके बाद से इसको इसके ऊपर बैठा लेते हैं, और इसको इसके ऊपर बैठाने के बाद से दो स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद से ये आपका जो कवर होगा इसके ऊपर आप इजी वे में ऐसे बैठा देंगे, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि इसको बैठाने में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे ऐसे रखिए और दबा दीजिए, आपका बैठ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एसी, इलेक्ट्रीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, कंप्यूटर, हर एक चीज की नॉलेज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। धन्यवाद।